माइक्रोस्कोप को स्टडी कर लेते हैं। द पार्ट्स ऑफ एन ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप। सो फर्स्ट वन इज़ आई पीस लेंस, जिसको अभी हमने स्टडी किया है। द लेंस एट द टॉप यू लुक थ्रो यूजली 10 टाइम्स और 15 टाइम्स मैग्नीफिकेशन। आई पीस लेंस जिसके थ्रू हम देखते हैं, स्लाइड पर रखे सैंपल को देख सकते हैं। इसमें जो लेंस यूज़ होता है उसकी मैग्नीफिकेशन 10 टाइम्स या 15 टाइम्स होती है। सेकेंड वन इज़ ट्यूब, जिसे हम अभी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें लेंसेज फिट होते हैं जो कि आई पीस को ऑब्जेक्टिव लेंस से कनेक्ट करती है। थर्ड पे आ जाते हैं आर्म। आर्म क्या है? सपोर्ट्स द ट्यूब एंड कनेक्ट्स इट टू द बेस। आर्म जो है वो सपोर्टिव पार्ट है, ये ट्यूब को सपोर्ट कर रहा है और उसे कनेक्ट कर रहा है उसको बेस के साथ। दिस इज कॉल्ड द बेस। नेक्स्ट वन इज रिवॉल्विंग नोज पीस और टर्रेट। होल्ड्स 2 or more objective lenses and can be turned easily to change magnification. ऑब्जेक्टिव लेंसेज जहाँ फिट हैं वो पार्ट है रिवॉल्विंग नोज पीस, मीन्स ये रिवॉल्व होता है, घूमता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंसेज फिट किए गए हैं। ये जो रिवॉल्विंग नोज पीस है ये इजीली टर्न कर देता है और मैग्नीफिकेशन को हम चेंज कर सकते हैं। मीन्स हम जिस भी ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज़ करना चाहें डिफरेंट मैग्नीफिकेशन को, तो हम इसको टर्न करके यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज वी हैव स्टडीड इट, दीज आर द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। स्टेज, द फ्लैट पीस वेयर यू प्लेस योर स्लाइड्स, स्टेज क्लिप्स होल्ड द स्लाइड्स इन प्लेस। दिस इज़ कॉल्ड द स्टेज। ये एक फ्लैट पीस होता है जहाँ पे स्लाइड रखते हैं। यहाँ पे 2 स्टेज क्लिप्स भी मौजूद हैं, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये स्टेज क्लिप्स स्लाइड को अपनी जगह पर होल्ड करके रखते हैं, मीन्स उसको उसकी जगह पर रखते हैं ताकि वो मूव ना करे और एक जगह पर फिट रहे। कंडेंसर लेंस, फोकस इज लाइट ऑन टू द स्पेसिमेन। ये कंडेंसर लेंस है जो कि लाइट को फोकस करता है। स्पेसिमेन मीन्स जो स्लाइड पे हमारे पास सैंपल होता है उस पर ये लाइट को फोकस करता है। इल्यूमिनेशन सिस्टम, इल्यूमिनेशन सिस्टम मिरर और लाइट दैट फोकसेस लाइट ऑन टू द स्पेसिमेन। मिरर या लाइट जो कि लाइट को फोकस कर रही होती है स्पेसिमेन पर। डायाफ्राम, डायाफ्राम और आइरिस, वेयर इज़ द अमाउंट ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द स्लाइड। डायाफ्राम और आइरिस अमाउंट ऑफ लाइट को चेंज करते हैं जो कि स्लाइड पर पड़ रही होती है। कोर्स फोकस moves the objective lens a long way quickly. This is the coarse focus. कोर्स फोकस ऑब्जेक्टिव लेंस को बहुत तेज़ी से मूव करता है। फाइन फोकस, दिस इज़ अ फाइन फोकस, मेक्स फाइन एडजस्टमेंट्स टू द फोकस। ये फाइन एडजस्टमेंट करता है फोकस पे। माइक्रोस्कोप को फोकस करने के लिए, स्पेसिमेन को हमें क्लियर देखना है, शार्प देखना है, उन चीज़ों के लिए कोर्स फोकस और फाइन फोकस यूज़ होते हैं। कम टू द पेज नंबर 11 and the topic is focusing a microscope. The correct way to focus a microscope is to start with the lowest power objective, the smallest objective, first. While looking from the side, use the coarse focus to bring the lens down as close as possible to the specimen without touching it. Now look through the eyepiece and use the coarse focus to move the objective lens upward until the image is sharp. Once the image seems sharp with the lower power lens, you should be able to turn the revolving nose piece to the next most powerful objective lens. If the image is not in sharp focus, then make small turns of the fine focus wheel until it is. Continue with even higher power objective lenses if you wish, and fine focus each. माइक्रोस्कोप को फोकस करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले लोअर पावर ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट लेना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज शो किए गए हैं, तो इनमें से जो सबसे कम मैग्नीफिकेशन का ऑब्जेक्टिव लेंस होगा लोअर पावर ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा, उससे हमें स्टार्ट लेना चाहिए। फिर साइड पे देखते हुए कोर्स फोकस मौजूद होता है जिसे मूव किया जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस को क्विकली मूव करने के लिए। उसे यूज़ करते हुए जितना मुमकिन हो सके स्पेसिमेन के करीब लाया जाता है। फिर आईपीस से देखा जाता है और कोर्स फोकस को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस को अपवर्ड मूव किया जाता है, ऊपर की जानिब मूव किया जाता है जब तक कि इमेज आपको शार्प ना दिखने लगे। जब एक बार इमेज आपको शार्प दिखाई देती है लोअर पावर लेंस के साथ, तो फिर आप रिवॉल्विंग नोज पीस को यूज़ करके नेक्स्ट मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज़ कर सकते हैं जो उससे ज़्यादा की मैग्नीफिकेशन रखता हो। और अगर इमेज शार्प फोकस पे ना हो तो आप
फाइन फोकस व्हील को यूज़ कर सकते हैं, उसको स्मॉल टर्न करें जब तक कि आपकी इमेज शार्प ना हो जाए। आप हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंसेज के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप चाहें, और फाइन फोकस के साथ।